सो हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सचिन एंड आप देख रहे हैं इंग्लिश का फैन। तो आज से इस चैनल में हम जो कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर है उसकी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले इस चैनल में हमने 4000 प्लस बुक ऐप के जो सेशन है उसको स्टार्ट कर रखा है। आपने अभी तक जो बुक ऐप के सेशन है वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं एंड काफ़ी हेल्पफुल है वो भी। तो आज की ये वीडियो टोटली इंट्रोडक्शन बेस्ड पे है, ओरिएंटेशन है, क्या क्या हम इसमें स्ट्रेटेजी अपनाएंगे एंड कैसे हम जो गोल है उसको डिसाइड करेंगे। छोटे से इस इंट्रोडक्शन सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो विदाउट फर्दर डू इट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ओरिएंटेशन से स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन होता है नीति। किस टाइप से हम ग्रामर के लिए नीति बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नीति पे डिस्कस करेंगे। कोई भी काम करने से पहले नीति बनाते हैं, दिशा निर्देश या कार्य सूची बनाते हैं। हम कैसे स्टार्ट करेंगे, जैसे हम अपना कोई टाइम टेबल स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? नीति बनाते हैं। हमको इतना कवर करना है, चार्ट बनाते हैं। वैसे हम इस ग्रामर की सीरीज में स्टार्ट करेंगे। ओरिएंटेशन को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन रहेगा और ओरिएंटेशन रहेगा। इंट्रोडक्शन क्या हो गया? परिचय हो गया, परिचय। एंड ओरिएंटेशन तो मैंने बता ही दिया आपको, नीति, दिशा निर्देश। एंड अब सेकंड में आते हैं। अपना सेकंड में क्या है? स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स में क्या डिफरेंट रहता है? तो स्टूडेंट क्या रहता है? छात्र। 1 से लेकर 12 तक की स्टडी करते हैं तो हम क्या रहते हैं? छात्र रहते हैं। जो किसी कॉलेज के अंदर आता है एंड स्कूल के अंदर आता है तो वो क्या रहता है? स्टूडेंट रहता है। और एस्पिरेंट्स क्या रहता है? तो हमको कैसे पढ़ना है? स्टूडेंट की तरह पढ़ना है या एस्पिरेंट की तरह पढ़ना है? तो एस्पिरेंट्स का मीनिंग क्या रहता है? अ पर्सन हु वांट टू विन कंपटीशन, जिसको जो क्या रहता है? महत्वाकांक्षी रहता है, जिसके अंदर क्या रहती है? लालसा रहती है कि हाँ मैंने क्लियर करना है। तो हमको किस तरह करना है? एस्पिरेंट्स की तरह। एंड थर्ड पे आते हैं अपना क्लास एंड लेक्चर। हमने क्लास की तरह पढ़ना है या लेक्चर में? तो क्लास क्या रहता है? देखा भी होगा, हम 11 से 12 तक हम क्या करते थे? क्लास अटेंड करते थे स्कूल की। लेक्चर क्या होता है? भाषण। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमने क्लास की तरह पढ़ना है लेक्चर की तरह। लेक्चर क्या रहेगा? भाषण। और क्लास में क्या हम सीखते हैं? डीपली। लेक्चर में क्या है? सिर्फ हमने क्या दे दी? भाषण दे दिया, वो चाहे समझ में आए या ना आए। क्लास में क्या रहता है कि हम एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं। तो हमने किस तरह पढ़ना है? क्लास की तरह, ना कि लेक्चर की तरह भाषण दे के चले गए। तो इसलिए हमको इस चीज में काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम थोड़ी एस्पिरेंट्स की जो विशेषता है उसको समझते हैं, क्वालिटी। तो अब समझते हैं हम एस्पिरेंट्स की क्वालिटी को। एस्पिरेंट्स के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। फर्स्ट क्वालिटी के बारे में समझते हैं, क्या है वो? है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या रहता है? एक्शन दैट इज टेकन टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और इम्प्रूव ए सिचुएशन। तो क्या रहता है? स्थिति को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं? कदम उठाएंगे, एक्शन लेना है कि हमको ग्रामर सीखनी है, स्पीकिंग सीखनी है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा? एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और सेकंड रहेगा हमारा इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी का मतलब क्या रहता है? इंटीग्रिटी का मतलब रहता है ईमानदारी। आपको पता भी है कि ईमानदार, हमको क्या रहना पड़ेगा? ईमानदार रहना पड़ेगा, बिल्कुल सच्चा, ना कि ऐसे ही झूठ कि हमने कोई गोल डिसाइड कर लिया और उसमें हम वर्क करेंगे। तो हमको क्या करना है? ईमानदारी भी दिखानी पड़ेगी इसमें। तो एस्पिरेंट्स के अंदर क्या क्वालिटी रहती है? इंटीग्रिटी की क्वालिटी भी होनी चाहिए। एंड थर्ड है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस है कि हम इंग्लिश का कोई टॉपिक उठा लिया तो उसको हम किस तरीके से पढ़ते। पढ़ने के लिए तो सारे पढ़ते हैं, 3-4 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़ लिया। जो इंटेलिजेंस इंसान क्या रहता है? वो लिमिट में पढ़ता है और कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। कि हम कोई सा भी एक टॉपिक उठा दिया जो समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इंटेलिजेंस इंसान हर समय कैसे करता है कि वो बहुत ही सोच समझ के पढ़ता है, जितना आता है उतना ही पढ़ता है, ना कि कोई फालतू चीजें पढ़ दी। ये क्या रहता है? एस्पिरेंट्स की एक थर्ड क्वालिटी रहती है। और फोर्थ रहता है लेबर। लेबर तो आप समझते ही है, जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वर्क हार्ड, जो बहुत ही, वो चाहे फिजिकली हो मेंटल हो, तो दोनों तरीके से क्या करता है? लेबर काम करता है। तो ये क्या होनी चाहिए? एक एस्पिरेंट्स की क्वालिटी होनी चाहिए। हम जैसे कोई टॉपिक उठाएंगे तो हमको उसमें बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, हमको लेबर की तरह काम करना पड़ेगा। तो इसमें क्या एस्पिरेंट्स की भी क्या रहती है? क्वालिटी रहती है कि हमको लेबर की तरह काम करना है। एंड फिफ्थ आता है नो ईगो। कोई किसी भी प्रकार का क्या है? घमंड। ईगो का मतलब है हमको घमंड नहीं करना चाहिए कि हम कैसे बड़े हो, छोटे हो, किसी भी पद पे हो। किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या होता है? कोई ईगो नहीं करने, कोई घमंड नहीं। और कृष्ण को आप भली बातें जानते हो, वो क्या थे? तीनों लोग के स्वामी थे। तब भी क्या उनको शिक्षा के लिए उनको क्या करना पड़ा? गुरु के पास जाना पड़ा। उनके पास यदि वो चाहते तो वो भी दिखा सकते कि मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ। तभी वो कहाँ गए? शिक्षा लेने के लिए। वो क्या? उन्होंने किसी भी प्रकार का घमंड नहीं किया। तो इसी प्रकार से एस्पिरेंट्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है नो ईगो। अब डिस्क्राइब करते हैं हम क्लास को। जो हमारी क्लास है
इससे पहले हमने पढ़ा भी था क्लास या लेक्चर, तो उसका मैंने बताया भी था। तो क्लास की हम क्लास में क्या होनी चाहिए, तो क्लास की एक क्वालिटी को समझते हैं हम, क्लास में हम कैसे पढ़ेंगे। क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल होती है डिलीवरी। डिलीवरी आप जानते हो आज की डेट में ऑनलाइन मीडिया है, सब जगह डिलीवरी। जैसे आप कोई अमेजोन से कोई ऑर्डर कर दिया तो पार्सल आपके पास डिलीवरी, जिस डेट की डिलीवरी होगी तब तक के लिए क्या है वो पहुंच जाता है। नहीं पहुंचा तो आप क्या उसके लिए क्या एक्शन लेते हो। तो ऐसे ही हमने स्टडी में भी करना है, आगे की जो ग्रामर सीरीज है उसमें भी करना है। हमको क्या है डिलीवरी देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, डिलीवरी, समय। जो हमने समय निकाला है तो वो समय हमको क्या है देना ही पड़ेगा अपनी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो टाइम हमको क्या है क्लास में देना ही पड़ेगा, डिलीवरी देनी पड़ेगी अपने टाइम की। हमें यहाँ किस चीज़ की डिलीवरी देना पड़ेगी, अपने टाइम की डिलीवरी देनी। जो हमने टॉपिक डिसाइड कर दिया है तो हम उसके लिए हमको क्या है टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो ये है क्लास की एक फर्स्ट क्वालिटी। तो सेकंड आता है ऑब्जॉर्प्शन। ऑब्जॉर्प्शन क्या होता है, ग्रहण करना, अवशोषण या शोषण करना। लाइक जैसे हम ऑक्सीजन लेते ग्रहण करते हैं, तो ऐसे ही हमने जब स्टडी करते हैं तो हमको क्या लेना है, जो हमारा नॉलेज है उसको क्या करना है, ग्रहण करना है या शोषण करना है, उसको क्या है ऑब्जॉर्प्शन करना है। तो ये क्या है, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ लिया उसको क्या करना है ग्रहण, तो ये है इसका ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा थर्ड जो क्लास का रहता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन तो आपको पता ही है क्या रहता है, अमल करना। हमने ग्रहण तो कर लिया, वो जो ज्ञान हमने ग्रहण कर लिया उसको हम कितना अमल में कर रहे हैं, उसको कितना ज्यादा हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लाइक सपोज हम फूड ले रहे हैं तो उसको हमने क्या करते हैं ग्रहण कर लिया। ठीक है, यदि हम उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, कोई वर्कआउट नहीं करेंगे तो क्या है हमारे लिए वो क्या है हानिकारक है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यदि हम कोई नॉलेज को ले रहे हैं और उसको हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, उस पर अमल नहीं कर रहे तो हमारा क्या है वो वेस्ट है, वो क्या है हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है क्लास का। सो अब हमारा जो फोर्थ है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होता है, मूल्यांकन। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन करना। लाइक हमने तीन चीज़ें तो हमने कर ली है, हमने अपना टाइम भी दे दिया है, जो नॉलेज है उसको ग्रहण भी कर लिया है, इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो हमको लास्ट में क्या करना है, इवेल्युएशन करना है, मूल्यांकन करना है कि हाँ हमको जो हमने ये तीन चीज़ें कर ली है तो उसका रिजल्ट हमको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो सबसे मेन रहता है इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना अपने नॉलेज को। लाइक हम कोई गोल डिसाइड करते हैं, उस पर होमवर्क भी कर रहे हैं, इवेल्युएशन नहीं करेंगे तो हमको क्या है हमारा सब कुछ वेस्ट है। तो लास्ट में रहेगा हमारा इवेल्युएशन, मूल्यांकन करना है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको आगे, जो हमारी काफ़ी हेल्प करेगी आगे जाके। तो हम एक डिसाइड कर ले आज से कि हमने इंग्लिश से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको को डट के सामना करना है। तो ये हमारा मेन फैक्टर रहेगा। आगे की जो क्लासेस रहेगी, जो ग्रामर की सीरीज रहेगी कंप्लीट, वो काफ़ी लंबी चलेगी, काफ़ी लॉन्ग रहेगी, बट समझेंगे काफ़ी डीप में एंड एक सटीक नॉलेज के साथ, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो यही है आज का इस क्लास का इंट्रोडक्शन। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो जो नीचे आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्या करना है, आपको क्लिक करना है, जो मेरी आने वाली इतने के बाद जितने भी ग्रामर की सीरीज है उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो यही है आज का। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।